नमस्ते प्रीवियस एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक। मैं पहुंच गया हूँ अभी थाईलैंड। तो कल के दिन जो है मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था लाओस से थाईलैंड का। और मेरा बॉर्डर एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब भी अगर आप लाओस से थाईलैंड आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी थाईलैंड में आने के लिए, कैसा इमिग्रेशन रहेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कहीं पे भी हो आप, अगर आप लाओस में आपको आना है वेंतियाने में आने के बाद आपको जाना है मॉर्निंग मार्केट में। मॉर्निंग मार्केट से आपको बस मिल जाएगी नोंग खाई के लिए। नोंग खाई जो है वो थाईलैंड का एंट्री पॉइंट है, मतलब कि थाईलैंड का ही विलेज है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। वेंतियाने से लेके नोंग खाई का जो फेयर है बस का वो है 14,000 रुपये पर पर्सन के है। तो वो आपको लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपको जो है ना बॉर्डर तक पहुंचा देगी। जैसे ही आप बॉर्डर पर पहुंचोगे उसके बाद क्या प्रोसेस है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। बॉर्डर पर उतारते ही सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा और आपका वैक्सीनेशन चेक किया जाएगा कि आपके डबल डोज हैं या नहीं। जिस भी कंट्री से आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। पासपोर्ट पर वो एक जो कोविड हेल्थ सर्टिफिकेशन का एक मार्क होता है वो लगा देते हैं बैक साइड में, स्टिकर टाइप का। और फिर आपको आगे के जाना है। आगे जाके फिर आपको क्या करना है, एक स्लिप भरनी है जो कि इमिग्रेशन स्लिप होती है, जो आपकी एक एंट्री के लिए रख लेते हैं वो लोग, और एक एग्ज़िट के लिए जो अब आप थाईलैंड से एग्ज़िट करोगे वो आप अपने पास रखते हो। वो भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको करानी है अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। किस चीज़ की करानी है, वो आप कराओगे लाओस का जो आपका एंट्री था और एग्ज़िट था, जिस पेज पे वो स्टाम्प लगे हुए हैं उस चीज़ की आपको फ़ोटोकॉपी करानी है। या तो आप लाओस में भी करा सकते हो पहले ही, और अगर आप वहाँ कराते हो तो आपको फ़ोटोकॉपी के चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। मैंने जो टोटल फ़ोटोकॉपी का जो चार्जेस पे किया था वो 10 बात किया था। उसमें मेरा क्या क्या था, एक तो लाओस का एंट्री और एग्ज़िट का, क्योंकि वो सेम पेज पे था वो, और मेरे पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है जिसमें फ़ोटो मेरा होता है और नाम वगैरह और पासपोर्ट नंबर, उसका पेज। एक चीज़ और थी वो था वीज़ा ऑन अराइवल का एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके अलावा इमिग्रेशन स्लिप। तो ये 4 चीज़ें मैंने टोटल भरी थी वहाँ पे, फिल आउट की। मतलब आपको इमिग्रेशन का स्लिप भरना है, एंट्री और एग्ज़िट वाली, और आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना है। उसमें आपका एक फ़ोटो लगेगा और 4x6 का विद वाइट बैकग्राउंड। छोटा होगा तो भी चल जाता है, पर अपने साथ हमेशा 4x6 के फ़ोटो रखो एक्स्ट्रा। और उसके अलावा आपको फ़ोटोकॉपी जैसे अगर आप वहाँ कराते हो तो 10 बात की पड़ेगी जो मैंने कराई थी। और हाँ, उन्होंने रिटर्न फ़्लाइट मांगी थी हमसे, लेकिन हम लोग 3 लोग थे। हमने बोला कि हम यूट्यूबर हैं, हम यहाँ से इस तारीख को आए थे और इस तारीख को हमने एग्ज़िट लिया था। इससे पहले भी हम एक बार थाईलैंड में आ चुके थे, तो 2 बार हम लोग आके एग्ज़िट ले चुके थे। ये हमारा 3rd टाइम था। तो उन्होंने फिर हमें रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं मांगी। हमने बोला ठीक है, हमने बता दिया हम यूट्यूबर हैं, हम जो है ना 4 कंट्रीज़ करके आ रहे हैं और आगे हम मलेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है ना कैश दिखा दो। तो हमने पूछा कितना कैश दिखाना है। उन्होंने बोला तीनों जने के लिए जो है ना आपको 20,000 बात होनी चाहिए आपके पास। तो फिर हमने ATM गए, वहीं पे ATM था, ATM से हमने 20,000 बात निकाले और फिर उन्होंने हमारे फ़ोटो खींचे 20,000 बात के साथ, तीनों के एक करके। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को वीज़ा दे दिया, स्टाम्प मारा और उन्होंने बोला वेलकम टू द थाईलैंड। तो इतना स्मूथ जो है वीज़ा प्रोसेस था थाईलैंड का। और हाँ, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पहली थाईलैंड आए थे तो हमने पे किए थे वीज़ा ऑन अराइवल के इंडिया से थाईलैंड आने में 2200 बात, और यहाँ से जो हमने पे किए लाओस से थाईलैंड जाने में वो थे 2000 बात। तो ये 200 बात का जो भी चक्कर रहा हो, वो इंडिया से यहाँ आने में क्यों ज़्यादा लिए थे पता नहीं। वैसे क्योंकि मेरे हिसाब से आप किसी भी बॉर्डर से जा रहे हो तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो 2200 बात अगर फ़ीस है तो हर जगह से मेरी 2200 ही लगनी चाहिए। लेकिन पता नहीं जो भी रहा हो, पर हमारी फाइनली एक गुड एंट्री हो गई और इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा गया। बस होटल बुकिंग और थी, वो हमने एड्रेस वगैरह आपको लिखना ही पड़ता है जब भी आप फॉर्म भर रहे होते हो वीज़ा ऑन अराइवल का कि आप कहाँ जाओगे। तो होटल बुकिंग मैंने फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग से कर ली थी। ये मस्ती चल रही है। तो ये था वीज़ा प्रोसेस, कैसे आप लाओस बॉर्डर से थाईलैंड में एंट्री ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ और थी वो जो रह गई है, लाओस के एग्ज़िट से लेके थाईलैंड के एंट्री तक जो बस चलती है तो उसका जो फेयर है वो है या तो 30 बात या 10,000 की। वो आपको लेना पड़ेगा वहाँ से, वहीं रिसीप्ट मिल जाएगी जब भी आप लाओस से आप थाईलैंड के ब्रिज को, जो फ्रेंडशिप ब्रिज है, उसको क्रॉस करोगे तो उसके लिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे कमेंट में लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी उसको आंसर करने में। और अब यहाँ से बस अभी मैं जा रहा हूँ मलेशिया का वीज़ा पता करने के लिए, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कल संडे था तो जिस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया और कल पूरा दिन ट्रैवल किया था
और हाँ, आप जब भी नोंगखाई आ जाओगे बॉर्डर पे, तो वहाँ से आपको टुक टुक मिल जाएगा जैसे ही आप थाईलैंड में एंटर करते हो। और उस टुक टुक का प्राइस जो था 50 बात लिया था हमें बस स्टेशन छोड़ने के लिए। बस स्टेशन से लेके बैंकॉक के लिए मेरे को जो फेयर लगा वो लगा 500 बात। सेमी स्लीपर बस थी, फुली स्लीपर नहीं थी, पर एसी बस थी। एसी तो इतना ज़बरदस्त, पूरी रास्ते मुझे ठंड लगी थी, क्योंकि आप जैसे ही सोते हो तो आपको और ज़्यादा ठंड महसूस होती है। पर ठीक है, मज़ेदार रहा। तो जिसने हमें सुबह यहाँ उतारा था 4:30-5 बजे, उसने हमें मोचित बस स्टैंड पर उतारा था। ये बस का था। और हमने वेंतियाने से जो बस पकड़ी थी वो पकड़ी थी करीब 12 से 1 बजे के बीच में। ये अपना सारा प्रोसेस था, कैसे मैं लाओस से थाईलैंड में आया, कैसा मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस रहा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। बस तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे, देखते हैं मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है तो मलेशिया का इन्फॉर्मेशन और डालूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।